अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने इस न्यू ब्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो ये है बर्थडे का नेक्स्ट डे। तो हम यहाँ पर जाने लगे हैं पिकनिक पर। तो ज़ोहर की नमाज़ वगैरह हमने अदा कर ली थी और ऐसा कोई प्लान नहीं था पहले से ही। मैं जो है कुकिंग कर रही थी वैसे ही घर में, तो मुझे ख्याल आया कि सब लोग घर पे हैं और चलो चलते हैं। तो वैसे ही ख़्याल बना कि ये जो भी मैंने पकाया है वो हम कहीं पे ले जाके बैठ के आराम से मज़े से खा के आएँगे। तो हमने बहुत लेट प्लान बनाया था, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम जो है कहाँ जाएँ जल्दी से, जहाँ पर हम पहुँच सकें। तो सबसे बेहतर ऑप्शन हमें लगा बन्नरघट्टा ज़ू का। तो यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं और ज़ू के अंदर तो हम लोग नहीं गए थे, बस हम जो है यहाँ पर हमने बैठा और हमने अपना लंच एंजॉय किया और थोड़ी देर इधर उधर घूमे फिरे। और यहाँ पर इतने लोग थे, इतने लोग थे, इतने लोग थे कि कोई इंतहा नहीं थी। फ़र्स्ट टाइम हमने ये पीछे कार पार्क की थी, क्योंकि नज़दीक की जो भी पार्किंग थी वो एकदम फुल थी और लोग इतने बाहर निकल रहे थे और इतनी ही तादाद में यहाँ पर कारें खड़ी थी। तकरीबन मुझे लग रहा था 100-200 से ज़्यादा कारें यहाँ पर खड़ी थी। और मैं बता नहीं सकती आपको, पहली मर्तबा मैंने जो है इतने लोगों को यहाँ पर हुजूम देखा था और बहुत हैरत हो रही थी हमें जब हम अंदर आ रहे थे। तो इतनी ही तादाद में जो है कारें बाहर निकल रहे थे जाने के लिए वापस, और उतनी ही तादाद में यहाँ पर अंदर भी खड़ी थी। तो ज़ू के अंदर तो हम नहीं गए, क्योंकि ज़ू हमने बहुत 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 मर्तबा देख लिया है। जब भी कोई आते हैं तो हम ज़ू ज़रूर जाते हैं, तो हमें ज़ू के अंदर जाने का कोई हमारा इरादा नहीं था। और मेरे बच्चों ने भी ज़ू के अंदर जाने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि उनको पता है अंदर ज़्यादा कुछ तो है नहीं, वही सेम जानवर होंगे। तो वो उन्होंने भी बहुत मर्तबा ज़ू देखा है। तो यहाँ पर हम जो है पीछे की तरफ आके बैठ गए थे और ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़ारे थे। पीछे पहाड़ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें यहाँ पर बैठकर। और मैंने जब कुकिंग करनी शुरू की थी, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम कहीं जाकर बैठकर खा के आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्लान भी इतना लेट ही बना और हम जो है इतनी जल्दी जल्दी पैकिंग करके आ गए, क्योंकि फिर शाम होने लग जाती और कुछ खाने का मज़ा नहीं आता फिर। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा कोई प्लान नहीं होता है पहले से, कोई हमने फ़िक्स करके रखा हुआ नहीं होता है। बस बैठे बैठे वैसे ही हम लोग प्लान बनाते हैं और निकल जाते हैं फिर। और इस तरह की पिकनिकें मुझे बड़ी ही मज़े की और बड़ी ही अच्छी लगती हैं, जहाँ पर हम कुछ पका कर लेके जाते हैं और बड़े ही मज़े से हम अपना पकवान इंजॉय करते हैं वहाँ पे बैठ के। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पकाना और लोगों को सर्व करना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या बना कर लेके आई थी। मतलब मैं तो ये घर के लिए बना रही थी, लेकिन जब प्लान बना तो प्लान के मुताबिक ही थी ये सब चीज़ें। जैसे कि ये हो गए स्प्राउट्स हो गए, बैगन मसाले वाले बैगन हो गए, और आलू का जो मैंने पतली सी ग्रेवी बनाई थी वो, बगैर चावल। ये सब जो है पिकनिक के मुताबिक ही चीज़ें बनी थी। और जल्दी जल्दी मैंने इसको पैक किया और हम आ गए यहाँ पर। और ये देखिए हम अपने साथ में लेकर आए थे आम भी, और अब हम आम भी काटेंगे। प्याज और नींबू भी मैं लेके आई थी, वो भी हम कट करेंगे और मज़े मज़े से हम जो है अपना लंच एंजॉय करेंगे यहाँ पर बैठकर। तो आज सुबह में हम थोड़ा लेट ही उठे थे और ब्रेकफास्ट में मैंने चाय और रोटी बनाई थी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे मेरे जो है कुछ और खाना उनको अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद मैंने घर की क्लीनिंग की, उसके बाद मैं किचन में गई थी। तो किचन में जाने तक मुझे तकरीबन 1 बज रहे थे जब मैंने जो है लंच की तैयारी शुरू की थी। और जो है प्लान हमारा बना था तकरीबन 1 डेढ़ बजे के करीब। और जब ये लोग नमाज़ के लिए चले गए थे और उसके बाद जब तक ये आ गए थे नमाज़ से, मैंने अपनी आधी से ज़्यादा जो है कुकिंग मुकम्मल कर ली थी। रोटियां तो मैंने पहले ही बनाई थी सुबह में, जो भी आटा बचा था उसकी मैंने रोटियां बना के रखी थी, तो वो भी काम आ गई हमें। अभी मैं आपको घर जाके बताती हूँ कि मैं जो है किचन अपनी किस तरह से छोड़ के आई हूँ। हालांकि मुझे बहुत दुख हो रहा था उसको उस तरह से छोड़ के आने के लिए, क्योंकि किचन मेरी जो है कभी गंदी रहती नहीं है, लेकिन हड़बड़ी में मैं इसको वैसे ही छोड़ के आई थी। फिर अगर मैं इसको क्लीन करते बैठती तो मुझे बहुत देर हो जाती, बाद में 4-5 बज जाते मुझे क्लीन करते करते, इसलिए मैं जो है वैसे ही छोड़ के आई। और अब जाके मुझे जो है इतना सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन ज़िंदगी में ना कुछ मज़ा करने के लिए कुछ जो है हमें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं किचन में लगी रहती और जो है ये जो मज़ा मुझे मिलने वाला था पिकनिक करने का, ये मेरे से फिर मिस हो जाता और मैं जो है घर के कामों में ही लगी हुई रहती। अब मुझे जो है हर किस्म के इस तरह के जो होते हैं, कुकिंग करना, कहीं जाना और बहुत सारी चीज़ें कुक करके लेके जाना साथ में, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कुकिंग करना मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, ये तो मैं चुटकियों में ही करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आदत है। तो इस तरह की जो आउटिंग होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, और जो भी मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है ऐसी खुली जगह में। घर पे क्या होता है कि हम लोग जो है आपस में मिल के बैठते नहीं, बच्चे एक जगह खेलते होते हैं
और साहब जो है अपने ऑफ़िस के काम में बिज़ी होते हैं और बच्चे जो है दूसरे अपने कामों में बिज़ी होते हैं और मैं जो है घर के कामों में बिज़ी होती हूँ। लेकिन हम जब ऐसी कहीं जगह जाते हैं तो हम जो है साथ मिल के बैठते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, हँसी मज़ाक चलती है और हर किस्म के गैजेट से हम लोग यहाँ पर दूर होते हैं, बच्चे भी दूर होते हैं। बच्चे जो है यहाँ वहाँ भाग रहे थे, खेल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और वो जो पहाड़ें आपको नज़र आ रही हैं वहाँ पर भी चढ़ने की इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन हमने उनको जो है मना कर दिया था फिर, क्योंकि अगर गिर गए कुछ हो गया तो फिर मसला हो जाएगा इसलिए। और वैसे भी पिछली मर्तबा छोटे खान के हाथ में जो मार लग के उनको दर्द हुआ था, उसका दर्द उनको बहुत दिनों तक था, तो इसलिए हमने उनको मना कर दिया फिर कि आप कहीं भी ना जाएं। इस दफ़ा लोगों का इतना सारा हुजूम देखकर मुझे लगने लगा था कि शायद ज़ू में कोई नया जानवर आया है, इसीलिए शायद इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं तो बहुत ही हैरान रह गई, यहाँ पर इतने सारे कार्स थे। 100-200 जो मैंने कहा वो मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही कम मैंने बताया था, तकरीबन 500,000 से ज़्यादा कारें होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा थी। और इतनी ज़्यादा मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी यहाँ पर, इतनी तादाद में कारें वगैरह और लोगों का रश। और लोग जो है मतलब नाकाबिल यकीन था मेरे लिए कि बन्नरघट्टा ज़ू में इतने सारे लोग आए हैं करके। तो मुझे लगा कि शायद अंदर कोई है जानवर नया। तो यहाँ पर जी ये हो गई हमारा लंच वगैरह सब कुछ कंप्लीट और यहाँ पर हमने थोड़ी देर बैठा रेस्ट किया और उसके बाद अब हम निकल पड़े हैं, अपने घर की तरफ जाएंगे। तो जी अब मैं आ गई हूँ घर और यहाँ पर बिल्लियों ने आतंक मचाया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया बैग्स के ऊपर इतना उछल कूद कर रही हैं और इसमें का जितना भी सामान था उन्होंने निकाल दिया था फिर। और ये जो है कभी मैट्स को सीधा नहीं रहने देती हैं, हमेशा इस मैट्स के साथ इतना खेलती हैं और उलट पुलट करके इसे वापस भाग जाती हैं ये। और यहीं पर इनका जो है गेम्स चलते रहते हैं, ऐसे ही खेल इनके चलते रहते हैं दिन भर। और दिन में मैं 100 दफ़ा मैट सीधे करती हूँ और ये 100 दफ़ा इसको ख़राब करती रहती हैं। और यहाँ पर देखिए मेरी प्यारी सी किचन की क्या हालत हो गई है, इतना सारा मैं इसको फैला हुआ छोड़ के चली गई थी। अब मैं जो है खड़ी हो जाती हूँ और मैं जो है क्लीनिंग करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं क्लीन नहीं करूँगी मुझसे जो है सुकून से बैठा नहीं जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं क्लीनिंग। और यहाँ पर ये लोग बैठे हुए खानम के बुक्स को जो है कवर लगा रहे थे, क्योंकि खानम के बुक्स को हमने आधे से ज़्यादा कवर लगा दिए थे, लेकिन कुछ बची थी बाकी और इनकी स्कूल भी शुरू हो गई है, तो जो थोड़े बहुत बुक्स बचे थे वो इन लोगों ने फिर बैठ के उसको जो है कंप्लीट कर दिया था। और यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले पानी पी रही हूँ और उसके बाद जी मैं अपना काम शुरू करूँगी क्लीनिंग का। तो वहाँ से आने के बाद बस मैंने 1 कप चाय पी थी, उसके बाद मैं यहाँ पर खड़ी हो गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि अगर किचन गंदी होती है तो मुझे लगता है कि सारा घर ही गंदा है, और अगर किचन साफ़ है मेरी और घर गंदा है तो मुझे बिल्कुल भी इतनी टेंशन नहीं होती है जितनी किचन के गंदा रहने पर मुझे टेंशन होती है। तो यहाँ पर मैं जो है बर्तनों को जो है सबसे पहले क्लीन कर लूँगी और इसके बाद जो भी कंटेनर्स मैं लेके गई थी उसको भी मैं जो थोड़ा बहुत बच गया वो मैं खाली करूँगी और उसकी भी सारी की मैं क्लीनिंग कर दूँगी। और डिनर में भी हम लोग वही खाएंगे जो मैं लेके गई थी, वरना वो वेस्ट हो जाएगा फिर अगर मैं कुछ और बनाने खड़ी हो गई तो। और चावल भी जो है इतने ज़्यादा बच गए थे क्योंकि हमने जो है रोटी खा ली थी, फिर थोड़े थोड़े हमने चावल खाए थे सिर्फ। और यहाँ पर देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए हैं, इसको जो है मैं जगह में रखूँगी और उसके बाद जो है मैं किचन की अच्छी तरह से सफाई करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, फिर उसके बाद फ़र्श की भी सफाई करूँगी, उसके बाद हम तसल्ली से डिनर करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से मैंने अपनी किचन को चमका लिया है, सब कुछ क्लीन कर लिया है। अब इसके बाद मैं करने लगी हूँ डिनर। और ये जो यहाँ पर मैंने कंटेनर्स में निकाला है, सबसे पहले मैं इसको अवन में रख के गर्म करूँगी, उसके बाद हम करेंगे डिनर। मैंने सोचा था कि अगर ये सब कुछ ख़त्म हो गया तो मैं जो है चिकन की ग्रेवी वगैरह बना लूँगी, लेकिन यहाँ पर ये इतना सारा बच गया था
और जब बच जाता है हम लोग वही खा लेते हैं, क्योंकि रिस्क को ज़ाया नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ये आलू वाला जो मैंने पतला सा सालन बनाया था, ये वो है, ये स्प्राउट्स हैं, और वो जो है मसाले वाले बैगन मैंने बनाए थे। और मसाले वाले बैगन मुझे बहुत पसंद है, और बहुत अलग अलग टाइप के मैं वो बनाती हूँ हमेशा। और डिनर वगैरह करने के बाद ये लोग फिर से बैठ गए थे बुक्स को कवर लगाने के लिए, तो यहाँ पर मैं उनको दे दूँगी अब पेस्ट्री। वो लोग खाएंगे पेस्ट्री और उसके बाद अपना काम जो है जारी रखेंगे। और माशाल्लाह से इन्होंने आज रात में बैठ के सब ने मिलकर सारे बुक्स पर जो है कवर चढ़ा दिए थे। तो हर साल मैं और साहब मिलकर ही बुक्स पर बच्चों के कवर चढ़ाते हैं, लेकिन इस मरतबा ये सारे लोग बैठ गए हैं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम भी नहीं था और स्कूल भी शुरू हो गई थी। और मेरा भांजा आने की वजह से मेरी मसरूफ़ियत भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा हो गया था हमारा। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बला आफत और मुसीबतों से बचाएं। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम।